आप कहीं पे जा रहे हो और अचानक से एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है, तो आप क्या करोगे? यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप अपना रास्ता चेंज कर लोगे या फिर आप थोड़ा वेट करोगे कि कोई और आए, वो पहले निकले और फिर हम निकले। तो ये सब हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी है कि जब भी काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ गलत हो सकता है, या फिर जो काम हम करने जा रहे हैं वो बिगड़ सकता है। और उस डर की वजह से हम थोड़ा रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि है मर्फीज़ लॉ। और ये बहुत ही फेमस लॉ है और इसके बारे में थोड़े दिनों पहले ही मैंने सुना है। तो मैं एस्पिरेंट्स का सीज़न 2 देख रही थी और उसी के एक एपिसोड में मर्फीज़ लॉ के बारे में बात हुई। हमेशा ऐसा ही होता है, यू नो यू डोंट नो, यू नो यू डोंट नो। इस बार भी ऐसा ही होगा। मर्फीज लॉ इज हैपनिंग टू मी। और तब मैंने डिसाइड किया चलो इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, और पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर तो एक वीडियो बनाना बनता है। तो अगर आप भी अपनी डे टू डे लाइफ की स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आखिर में इस मर्फीज़ लॉ का यूज़ हम कैसे अपनी लाइफ के बेटर डिसीजन लेने में कर सकते हैं, देन इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगती जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। मर्फीज़ लॉ स्टेट्स दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब जो गड़बड़ होना होता है ना, वो तो होता ही है। ये थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, तो आप एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलो मानो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है, बट वहीं पर कई लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट ना कर पाओ, बट फिर भी आप अपना बेस्ट दे रहे हो और आप चाहते हो कि आप उस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर लो। बट अब अगर हम यहाँ पे मर्फीज़ लॉ अप्लाई करेंगे तो आप ये सोचोगे कि जब इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो, तो उन लोगों के इंटेंशंस की वजह से तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाए, फिर चाहे मैं कितनी एफर्ट्स लगा लूँ। तो आप ये सब सोच के पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो मुझे मेरे एफर्ट्स लगाने नहीं चाहिए, और आप पहले से ही गिव अप कर दोगे। और फिर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला था, जो आपने सोचा था, वो सच हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट्स हाउ द फ्रेज वर्क्स, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इट विल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सब कुछ आपके थॉट्स और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है ना कि कुछ बुरा होगा, तो काफ़ी चांसेस है कि बुरा होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी दिमाग में सेट है। अब आप ये सब सुनने के बाद सोचो कि ये कितना अजीब लॉ है। आई मीन इसके वजह से तो हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़े जा रही है, और यहाँ मैं बोल रही हूँ कि ये आपकी हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने में। हाउ? थोड़ा सब्र करो, सब पता लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे मर्फीज़ लॉ को पॉजिटिवली यूज़ करके अपनी डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हो, और साथ में ये आपकी हेल्प करेगा लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन को सही तरीके से लेने में। अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि लाइफ जैसे चल रही है हमेशा वैसे ही चलती रहेगी, यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप पहले से उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं होना, देन काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप उस सिचुएशन को स्ट्रांगली डील नहीं कर पाओगे। तो आप इस मर्फी लॉ को एक अच्छे रिमाइंडर की तरह यूज़ करो और फ्यूचर में आने वाले अपने सेटबैक, सरप्राइजेस और ऑब्स्टिकल्स के लिए खुद को तैयार रखो। तो अगर आपने मनी हाइस्ट देखी होगी ना, देन आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी प्रोफेसर को लेके, कि प्रोफेसर के पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता था। हमको नहीं पता है कब क्या हो जाए, और अगर वो जो प्लान आप सोच के रखे हो वो अगर नहीं चलता है, देन आपको साथ में एक बैकअप प्लान भी रखना होगा, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि अगर ये नहीं चलता है तो हम ये चीज़ तो कर लेंगे। प्रोफेसर के इतनी अच्छी से प्लानिंग करने के बाद भी कई बार उसके प्लान से वर्कआउट नहीं करे, तब उसके बैकअप प्लान ने ही उन लोगों को काफ़ी जगह सेव किया, अदरवाइज उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती। अगर आपके जो भी गोल्स है, जब आप उनको लिख रहे हो कि आपको ये गोल्स अचीव करने हैं, जब आप उनके लिए प्लानिंग कर रहे हो कि आप कैसे अचीव करोगे, देन साथ में आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं करा, देन मैं बैकअप प्लान मेरी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको उस फ्यूचर में होने वाली स्ट्रेस से बचा देगा, जो कि तब होगी आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा, नॉट ब्रेकअप। तो मर्फीज़ लॉ का यूज़ करके आप वो सब चीज़ें सोच लोगे जो कि गलत हो सकता है,
और वहाँ पे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से ही आप उस सिचुएशन में खुद को संभाल पाओगे जब वो होगी, और साथ में जिन जिन लोगों की लाइफ उस सिचुएशन से अफेक्ट होगी आप उनको भी अच्छे से संभाल पाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड पे वर्क करो, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपको हर ख़राब सिचुएशन में भी बस पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के रखना है। इसका मतलब है कि जब आपकी लाइफ में कुछ ख़राब सिचुएशन आ भी रही है तब भी आप ये नहीं मान रहे हो कि अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला है। आप तब भी ये सोच के बैठे हो कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, बट मैं इनको डील कर सकता हूँ और मैं इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकता हूँ। तो क्योंकि प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ का पार्ट है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, बट हम कैसे उसको देखते हैं, हम कैसे उस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। बी ओपन टू चेंज एंड फ्लेक्सिबल इन योर प्लान्स। आपको पहले से ही ओपन रहना है, अपना माइंडसेट लाना है कि अगर हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत भी पड़ी अपने प्लान्स में, देन हम रेडी है। जो आपने ऑलरेडी एक प्लान बनाया है वो ही परफेक्ट है, वो कभी चेंज होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। चीज़ तो चाहने की नीति में भी बताया है ना कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर आपके गोल्स अचीव आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मतलब कुछ तो गलत है, और वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपने प्लान्स को चेंज करना है, और जितना हो सके ओपन रहना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी और चेंजेस के लिए भी। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा ना, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, देन खुद को रिलैक्स फील करने के लिए आप कुछ कॉमेडी शोज़ देखते हो या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हो जो आपको थोड़ा रिलैक्स फील करवाए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ की आधी टेंशन को कम करने में। हम सबके पास एक ही लाइफ है, अगर हम उस लाइफ में भी बस दिन भर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रह गए, दिन भर कंप्लेन करते रह गए, हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ तो इसी में वेस्ट हो जाएगी। बट वहीं पे जब आप छोटी मोटी चीज़ों को मजाक में टाल देते हो, तो यहाँ पे आप खुद को भी अच्छा फील करवाते हो, अपने स्ट्रेस को भी थोड़ा कम करते हो, साथ में आपके आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छा फील करते हैं ऐसे लोगों के साथ रह के। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है यार। अगर हर कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता रहेगा देन बहुत ही नेगेटिविटी फैल जाएगी, राइट। तो थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाओ, थोड़ा मजाक करो, कि कई लोग हैं जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो लोग मजाक में उस प्रॉब्लम्स को डील कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको दर्द नहीं होता, उनको भी होता है, बट वो ऑलरेडी ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। अब या तो आप उसको हंस के सहन करो या फिर रो के सहन करो, और वो लोग हंसना प्रेफर करते हैं तो वही आप लोग करो। तो हंसो, जियो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अगर आप भी एक शाय टाइप के पर्सन होना और जानना चाहते हो कि कैसे नए लोगों से बात करना स्टार्ट करें, देन इस वीडियो पे क्लिक करो, क्योंकि इसमें मैंने मेरे सारे टिप्स बताए जो मैंने खुद ने फॉलो करा है। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।